कृष्ण राधे कृष्ण। शिव जी का परशुराम जी को मंत्र, ध्यान, पूजा विधि और स्तोत्र प्रदान करना। परशुराम जी ने कहा, हे नाथ, जो संपूर्ण अंगों की रक्षा करने वाला, सुखदायक, मोक्षप्रद, सार सर्वस्व तथा शत्रुओं के संहार का कारण है, वह कवच तो मुझे प्राप्त हो गया। हे सामर्थ्यशाली भगवान, अब मुझ अनाथ को मंत्र, स्तोत्र और पूजा विधि प्रदान कीजिए, क्योंकि आप शरणागत के पालक हैं। महादेव जी बोले, भृगुनंदन, ओम श्रीं नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। ओम श्रीं नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। ओम श्रीं नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। यह सप्तदशाक्षर महामंत्र सभी मंत्रों में मंत्रराज है। मुनिवर 5 लाख जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। उस समय जप का दशांश हवन, हवन का दशांश अभिषेक, अभिषेक का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन करने का विधान है तथा 100 मोहरे इस पुष्पचरण की दक्षिणा बताई गई हैं। मुने, जिस पुरुष को यह मंत्र सिद्ध हो जाता है उसके लिए विश्व करतलगत हो जाता है। वह समुद्रों को पी सकता है, विश्व का संहार करने में समर्थ हो जाता है और इसी 5 भौतिक शरीर से वैकुंठ में जा सकता है। उसके चरण कमल की धूलि के स्पर्श मात्र से सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और पृथ्वी तत्काल पावन हो जाती है। मुनि, जो भोग और मोक्ष का प्रक्षेपता है, सर्वेश्वर श्री कृष्ण का वह साम वेदोक्त ध्यान मेरे मुख से श्रवण करो। जो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन है, जिसका वर्ण नूतल जलधर के समान श्याम है, नेत्र नीले कमल की शोभा छीन लेते हैं, मुख शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा को मात कर रहा है, उस पर मंद मुस्कान की मनोहर छटा छाई हुई है, जो करोड़ों काम देवों की भांति सुंदर, लीला के धाम मनोहर और रत्नों के आभूषणों से विभूषित है, जिनके संपूर्ण अंगों में चंदन की खोल लगी है, जो श्रेष्ठ पीतांबर धारण किए हुए हैं, मुस्कुराती हुई गोपियां सदा जिनकी ओर निहार रही हैं, जो प्रफुल्ल मालती पुष्पों की माला तथा वनमाला से भूषित है, जो सिर पर ऐसी कलंगी धारण किए हुए हैं जिसमें कुंद पुष्पों की बहुतायत है, जो कर्पूर से सुवासित है और चंद्रमा एवं ताराओं से युक्त आकाश की प्रभा का उपहास कर रही हैं, जिनके सर्वांग में रत्नों के भूषण सुशोभित हैं, जो राधा के वक्षस्थल में विराजमान रहते हैं, सिद्धेंद्र, मुनीन्द्र और देवेंद्र जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और श्रुतियां जिनका स्तवन करती है, उन श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। जो मनुष्य इस ध्यान से श्री कृष्ण जी का ध्यान करके उन्हें 16 उपचार समर्पित कर भक्ति पूर्वक उनका भली भांति पूजन करता है, वह सर्वगत्व प्राप्त कर लेता है। पूजन की विधि इस प्रकार है। पहले भगवान को भक्ति पूर्वक अर्घ्य, पाद्य, आसन, वस्त्र, भूषण, गौ, अर्घ्य, मधुपर्क, परम उत्तम यज्ञ सूत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनः आचमन, अनेक प्रकार के पुष्प, सुवासित तांबुल, चंदन, अगुरु, कस्तूरी, मनोहर दिव्य सैया, माला और 3 पुष्पांजलि निवेदित करना चाहिए। उसके बाद पडंग की पूजा करके फिर गण की विधिवत पूजा करें। उसके बाद श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, हरिभानु, चंद्रभानु, सूर्यभानु और सुभानु, इन 7 श्रेष्ठ पार्षदों का भक्ति भाव सहित पूजन करें। फिर जो गोपीश्वरी, मूल प्रकृति, आद्या शक्ति, कृष्ण शक्ति और कृष्ण द्वारा पूज्य उन राधिका की भक्ति पूर्वक पूजा करें। विद्वान को चाहिए कि वह गोप और गोपियों के समुदाय, मुझ शांत स्वरूप महादेव, ब्रह्मा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती,
पृथ्वी, विग्रहधारी संपूर्ण देवता और देव सटक की पंचोपचार द्वारा सम्यक रूप से पूजा करें। उसके बाद इसी क्रम से श्री कृष्ण जी का पूजन करें। फिर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती, इन 6 देवों की भली भांति अर्चना करके इष्ट देव की पूजा करें। विघ्न नाश के लिए गणेश जी का, व्याधि नाश के लिए सूर्य का, आत्म शुद्धि के लिए अग्नि का, मुक्ति के लिए श्री विष्णु का, ज्ञान के लिए शंकर का और परमेश्वरी की प्राप्ति के लिए दुर्गा का पूजन करने का यह फल मिलता है। यदि इनका पूजन न किया जाए तो विपरीत फल प्राप्त होता है। इसके बाद भक्ति भाव सहित इष्ट देव का परिहार करके भक्ति पूर्वक साम वेदोक्त स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वह स्तोत्र बतलाता हूं, उसे श्रवण करो। महादेव जी ने कहा, जो परब्रह्म, परम धाम, परम ज्योति, सनातन, निर्लिप्त और सबके कारण है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। जो स्थूल से स्थूलतम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबके देखने योग्य, अदृश्य और स्वेच्छाचारी हैं, उन उत्कृष्ट देव को मैं प्रणाम करता हूं। जो साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, सबके आधार, सर्वस्वरूप और स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं, उन प्रभु को मेरा अभिवादन है। जिनका रूप अत्यंत सुंदर है, जो उपमा रहित है और अत्यंत करार रूप धारण करते हैं, उन सर्वव्यापी भगवान को मैं सिर झुकाता हूँ। जो कर्म के कर्म रूप, समस्त कर्मों के साक्षी, फल और फलदाता है, उन सर्वरूप को मेरा नमस्कार है। जो पुरुष अपनी कला से भिन्न मूर्ति धारण करके सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक है तथा जो कलांश से नाना प्रकार के मूर्ति धारण करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणिपात करता हूँ। जो माया के वशीभूत होकर स्वयं प्रकृति रूप है और स्वयं पुरुष है तथा स्वयं इन दोनों से परे है, उन परात्पर को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो अपनी माया से स्त्री, पुरुष और नपुंसक का धारण करते हैं तथा जो देव स्वयं माया और स्वयं माहेश्वर है, उन्हें मेरा प्रणाम है। जो संपूर्ण दुखों से उबारने वाले, सभी कारणों के कारण और समस्त विश्वों को धारण करने वाले हैं, सबके कारण स्वरूप है, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेजस्वियों में सूर्य, संपूर्ण जातियों में ब्राह्मण और नक्षत्रों में चंद्रमा है, उन जगदीश्वर को मेरा अभिवादन है। जो रुद्रों, वैष्णवी और ज्ञानियों में शंकर है तथा जो नागों में शेषनाग है, उन जगतपति को मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो प्रजापतियों में ब्रह्मा, सिद्धों में स्वयं कपिल और मुनियों में सनत कुमार हैं, उन जगत गुरु को मेरा प्रणाम है। जो देवताओं में विष्णु, देवियों में स्वयं प्रकृति, मनुओं में शांभु मनु, मनुष्यों में वैष्णव और नारियों में शत्रुपा है, उन बहुरूपीय को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष, तिथियों में एकादशी है, उन सर्वरूप को प्रणाम करता हूँ। जो सरिताओं में सागर, पर्वतों में हिमालय और सहनशीलों में पृथ्वी रूप है, उन सर्वरूप को मेरा प्रणाम है। जो पत्रों में तुलसी पत्र, लकड़ियों में चंदन, वृक्षों में कल्प वृक्ष है, उन जगतपति को मेरा अभिवादन है। जो पुष्पों में पारिजात, अन्नों में धान और भक्ष्य पदार्थों में अमृत है, उन अनेक रूपधारी को मैं सिर झुकाता हूँ। जो गजराजों में ऐरावत, पक्षियों में गरुड़ और गौओं में कामधेनु है, उन सर्वरूप को मैं नमन करता हूँ। जो तेजस पदार्थों में सुवर्ण, धान्यों में यव और पशुओं में सिद्ध है, उन श्रेष्ठ रूपधारी के समक्ष मैं नत होता हूँ। जो यक्षों में कुबेर, ग्रहों में बृहस्पति, दिक्पालों में महेंद्र है, उन श्रेष्ठ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो शास्त्रों में वेद समुदाय, सद विवेकशील बुद्धिमानों में सरस्वती और अक्षरों में आकार है, उन प्रधान देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मंत्रों में विष्णु मंत्र, तीर्थों में स्वयं गंगा और इंद्रियों में मन है, उन सर्वश्रेष्ठ को मेरा नमस्कार है। जो शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, व्याधियों में वैष्णव ज्वर और तेजों में ब्रह्म तेज है, उन वर्णीय प्रभु को मेरा प्रणाम है। जो बलवानों में निषेक कर्म फल भोग, शीघ्र चलने वालों में मन और गणना करने वालों में काल है, उन विलक्षण देव को मैं अभिवादन करता हूँ।
जो गुरुओं में ज्ञानदाता, बंधुओं में मातृ रूप और मित्रों में जन्मदाता पितृरूप हैं, उन सार रूप परमेश्वर को मैं मस्तक झुकाता। जो शिल्पियों में विश्वकर्मा, रूपवानों में कामदेव और पत्नियों में पतिव्रता है, उन नमनीय प्रभु को मेरा अभिवादन है। जो प्रिय प्राणियों में पुत्र रूप, मनुष्यों में नरेश्वर, यंत्रों में सालग्राम है, उन विशिष्ट को मैं नमस्कार करता हूँ। जो कल्याण बीजों में धर्म, वेदों में सामवेद और धर्मों में सत्य रूप है, उन विशिष्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जल में शीतलता, पृथ्वी में गंध और आकाश में शब्द रूप से विद्यमान है, उन वंदनीय को मैं अभिवादन करता हूँ। जो यज्ञों में रासु यज्ञ, छंदों में गायत्री छंद है तथा जो गंधर्वों में चित्ररथ है, उन परम महनीय को मैं सिर झुकाता हूँ। जो गव्य पदार्थों में दूध स्वरूप, पवित्रों में अग्नि और पुण्य प्रदान करने वालों में स्तोत्र है, उन शुभदायक को मैं प्रणिपात करता हूँ। जो तीनों में कुश रूप, शत्रुओं में रोग रूप है तथा जो गुणों में शांत रूप है, उन विचित्र रूपधारी को मैं नमन करता हूँ। जो तेजो रूप, ज्ञान रूप, सर्वरूप और महान है, उन सबके द्वारा अनिर्वचनीय सर्वव्यापी स्वयं प्रभु को मेरा नमस्कार है। जो सर्वाधार स्वरूपों में वायु, नित्य रूपधारियों में आत्मा के समान है तथा जो व्याप्त करने वालों में आकाश है, उन सर्वव्यापक को मेरा प्रणाम है। जो वेदों द्वारा अवर्णनीय तथा विद्वान, जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है तथा जिनका गुणगान वाक शक्ति के बाहर है, भला उनका स्तवन करके कौन पार पा सकता है। जिनकी स्तुति करने में वेद समर्थ नहीं है, सरस्वती जड़ सी हो जाती है, मन वाणी से परे उन भगवान का कौन विद्वान स्तवन कर सकता है। जो शुद्ध तेज स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह और अत्यंत सुंदर है, उन श्याम सुंदर को मेरा अभिवादन है। जिनके दो भुजाएं हैं, मुख पर मुरली सुशोभित है, किशोर अवस्था है, जो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रहे हैं, गोपांगनाएं निरंतर जिनकी वो निहारा करती है, उन्हें मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान है, राधा द्वारा दिए गए पान को चबा रहे हैं, उन मनोहर रूपधारी ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो रत्नों के आभूषणों से भली भांति सुसज्जित है, जिन पर पार्श्व पर्वत गोप कुमार श्वेत चमर चुला रहे हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जो रमणीय वृंदावन के भीतर रास मंडल के मध्य स्थित होकर रास क्रीड़ा के उल्लास से समुत्सुक है, उन रसिकेश्वर को मेरा प्रणाम है। जो सतश्रृंग की चोटियों पर, महाशैल पर, गोलोक में रत्न पर्वत पर, विरजा नदी के रमणीय तट पर विहार करने वाले हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। जो परिपूर्णतम, शांत, राधा के प्रियतम, मन को हरण करने वाले, सत्य रूप और ब्रह्म स्वरूप है, उन अविनाशी श्री कृष्ण को मैं अभिवादन करता हूँ। जो मनुष्य भारतवर्ष में श्री कृष्ण के स्तोत्र का तीनों काल पाठ करता है, वह धर्म, अर्थ का, मोक्ष का दाता हो जाता है। स्तोत्र की कृपा से श्रीहरि में उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, उसे श्रीहरि की दास्ता मिल जाती है, वह इस श्लोक में निश्चय ही विष्णु तुल्य जगत पूज्य हो जाता है। वह शांति लाभ करके समस्त सिद्धों का ईश्वर हो जाता है और अंत में श्रीहरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा भूतल पर अपने तेज और यश से सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। वह जीवन मुक्त श्री कृष्ण भक्त, सदा निरोग, गुणवान, विद्वान, पुत्रवान और धनी हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वह निश्चय 6 विषयों का जानकार, 10 बलों से संपन्न, मन के समान वेगशाली, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला, संपूर्ण संपदाओं का दाता हो जाता है तथा श्री कृष्ण की कृपा से वह निरंतर कल्प वृक्ष के समान बना रहता है। बस इस प्रकार मैंने इस स्तोत्र का वर्णन कर दिया। अब तुम पुष्कर में जाओ और वहां मंत्र सिद्ध करो, उसके बाद तुम्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। मुनि श्रेष्ठियों श्री कृष्ण की कृपा से तथा मेरे आशीर्वाद से तुम सुखपूर्वक पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य करो। राधे कृष्ण, राधे।